दोस्तों, सावन के महीने का हर एक समय, हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा माँ, पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की महाशक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। सावन का पवित्र महीना साल 2025 में जल्द ही शुरू होने वाला है। 11 जुलाई से शुरू हो रहा यह महीना भोलेनाथ की आराधना के लिए बहुत फलदायी माना गया है। श्रावण माह में अगर सच्चे दिल से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। सावन में भोलेनाथ की आराधना करने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना और उस कार्य को सही क्रम में करने से ही उस पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर सावन में कर रहे हैं भोलेनाथ और शिवलिंग की आराधना तो कैसे करें, शुरुआत और क्या है इस पूजा को करने का सही क्रम। सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह उठे और स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मन में सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। इस दिन पहले अपने घर पर भोलेनाथ की आराधना करें, पूजा स्थान को साफ करें, गंगा जल से शुद्ध करें, भोलेनाथ को फूल, उनके प्रिय फूल यानी अपराजिता के फूल अर्पित करें, धूप दीप करें। घर में अगर आपने पारद शिवलिंग रखा है तो उसकी आराधना करें। पारद शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, साथ ही पुष्प रखकर पूजा करें। इसके बाद पास के किसी शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की आराधना करें। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही शिवलिंग पर शिवजी के प्रिय फूल चढ़ाएं, जैसे धतूरा, आक का फूल और अपराजिता के सफ़ेद फूल। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर अक्षत, चावल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। शिवलिंग पर फल, मिठाई या अन्य प्रसाद चढ़ाएं। भोलेनाथ की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोलेनाथ से समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना रखें और उनकी पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा में हुई कोई भी भूल की क्षमा याचना करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें, लेकिन जलहरी को न लांघें। जब किसी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है तो उसे जीवन में कुछ शुभ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इन संकेतों के मिलने पर व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। आइए जानें कि भगवान शिव की कृपा के क्या संकेत हैं। भगवान शिव की कृपा के कई संकेत हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। सपने में त्रिशूल, सांप या अर्धचंद्र जैसी शिव से जुड़ी चीजें दिखना और सपने में शिव जी का दर्शन आदि। शिव पुराण के अनुसार सुबह में डमरू की आवाज सुनाई देना या नंदी महाराज के दर्शन भी शिव की कृपा के संकेत होते हैं। भगवान शिव से जुड़ी चीजों का दिखना भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है। अगर आपको सपने में त्रिशूल, सांप, अर्धचंद्र या विभूति जैसी चीजें दिखने लगें तो समझ जाइए कि शिव की कृपा आप पर बनी हुई है और भोलेनाथ आपके साथ हैं। सपने में भगवान शिव का दर्शन होना या शिव से जुड़ी कोई दिव्य घटना का अनुभव करना, यह भी एक शुभ संकेत होता है। सपने में शिव मंदिर या शिवलिंग का दिखना भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है। शिव पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अपने मन में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत है। सुबह उठते ही डमरू की आवाज़ आना भी शिव जी की कृपा का संकेत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रास्ते में नंदी महाराज के दर्शन होना भी भगवान शिव के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको घर से निकलते ही नंदी महाराज दिख जाएं तो समझें भगवान शिव आपके साथ हैं। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं, अपने घर में धन दौलत की धन प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में आप चाहते हैं कि कभी भी धन खत्म न हो, खत्म होने का नाम न लें, हमेशा ही घर में धन आता रहे और समृद्धि आती रही, धन दौलत का विस्तार होता रहे, नई नई कॉलेज फैक्ट्री खोल रहे, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में आज कुछ भी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए साथ में, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको अंत में एक ऐसा चीज़ बताएंगे जो कि सावन सोमवार के दौरान आपके घर ले आना है। अगर आप इस चीज़ को घर ले आएंगे तो मानकर चलिए आपको भला प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।
भक्तों, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को अभी लाइक कर दिया। महादेव की इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, जिससे महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मानव से, किसी भी स्त्री से नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इन गलतियों को विशेष रूप से सुने और समझे, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार में कौन सी भी खास चीज है जिन्हें महादेव पर अगर चढ़ा दी जाए, एक भी चीज चढ़ा दी जाए, तो कहा जाता है कि मिट्टी में गढ़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी ही देखनी होगी। कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से कट कर देखते हैं, तो आपको बता दें, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें। स्वयं महादेव का दिन है और महादेव के दिन की बात ही निराली होती है। सावन सोमवार के दिनों में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम सभी गलतियां आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको सावन सोमवार के दौरान नहीं करनी चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्ति सावन सोमवार के दौरान अगर आप सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तीखा छटपटा फलाहार करने से बचें। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाना चाहिए के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में ना डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा दे, जो कि गलत है। प्राणों के मुताबिक शिवलिंग को जितना ठंडा किया जाएगा, भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूल कर भी धूप बत्ती न लगाए। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। वस्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाए और वापस घूम जाएं। शिवलिंग के ऊपर रखें और कलश में कभी भी दूध न डालें। उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ न जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्राभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर न रखें। चोरी, जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आ मेहमान का निरादर। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण भगवान शिव जी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफ़ेद, केसर या पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना, सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक गंभीर धार्मिक भूल मानी जाती।
हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता हैं, इसलिए हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उनके तात्विक स्वरूप के विपरीत माना जाता है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं और व्रत का पुण्य फल भी नष्ट कर सकती है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना तांत्रिक दोष पैदा करता है, जिससे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो सके। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पण करें। ये सभी शिव को प्रिय हैं और शुभ फल देने वाले भक्त को श्रद्धा के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावशाली बनती है। इसीलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग न करें। केतकी और चमेली के फूल चढ़ाना भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं। केतकी, केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण है, शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया, जिससे शिव ने उसे अपने पूजन से वर्जित कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर केतकी चढ़ाना वर्जित। इसी तरह चमेली का फूल, जो अत्यधिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोग में उपयोग होता है और शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, जैसे आँख का फूल, सफ़ेद फूल, नाग पंचमी के पुष्प या भीलपत्र सही फूलों से भगवान जल ही प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। व्रत में अन्न और नमक खाना। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन गंभीर भूल है। यह दिन आत्मसंयम, साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति की ओर उन्मुख करता है। व्रत में अगर कोई व्यक्ति अन्न या नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में सिर्फ फलाहार करना उचित होता है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंद आदि। नमक शरीर में स्वाद की लिप्सा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से दिन बिताना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न। यदि आपसे गलती से अन्न या नमक का सेवन हो जाए तो शाम को शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से क्षमा मांगे। भविष्य में इस गलती को न दोहराएं। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें मन, शरीर और आहार तीनों शुद्ध हो, तभी सावन सोमवार का व्रत सफल और फलदायक होता है। क्रोध करना सावन सोमवार के दिन केवल भोजन का संयम ही नहीं, बल्कि वाणी और व्यवहार का भी संयम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या क्रोध करता है, तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है। वह स्वयं तपस्वी है और अपने भक्तों से भी वैसा ही आचरण चाहते हैं। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है। सावन सोमवार को विशेष रूप से मधुर बोलना, मन को शांत रखना और विवादों से बचना चाहिए। यदि किसी से अनबन की स्थिति बने तो विनम्रता से निपटे। दिन भर एयूएम नमः शिवाय का जप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करें। यह दिन केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी शिवमय बनने का होता है। झूठ और क्रोध जैसी बातें साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति और व्रत का फल प्राप्त होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से शिव अभिषेक करना। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि से अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है, लेकिन कई लोग अनजाने में लोहे, स्टील या जब प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग कर बैठते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। लोहे और स्टील की प्रकृति रजस तमस से युक्त मानी जाती है, जो शिव की सात्विक और शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध है। वहीं प्लास्टिक अपवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे छात्रों से किए गए अभिषेक से पूजा निष्फल हो सकती है और दोष भी ही उत्पन्न हो सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तनों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर तांबे का पात्र ऊर्जा संचारक होता है और उसकी धारा से शिवलिंग की शक्ति जागृत होती है।
यदि आपके पास तांबे का पात्र ना हो तो मिट्टी के कलश या पात्र का उपयोग करें, पर लोहे या प्लास्टिक से बचे शुद्ध पात्र से शुद्ध जल का आभेला। विशेष ही सावन सोमवार की पूजा को सिद्ध करता है। बर्तन ही नहीं, मन भी शुद्ध होना चाहिए, तभी पूजा फल देती है। सावन के पवित्र सोमवार के दिन विशेष वस्तुएं घर लाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इन वस्तुओं की स्थापना और पूजन से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, समस्याएं दूर होती हैं और धन समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही हैं जिन्हें सावन मास के किसी भी सोमवार को अवश्य घर लाना चाहिए। पारद शिवलिंग को इस माह में घर लाना सबसे उत्तम उपायों में से एक माना जाता है। पारद अर्थात पारा भगवान शिव का साक्षात रूप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। सावन में पारद शिवलिंग की स्थापना करने से धन, वैभव, यश और व्यापार में अद्भुत वृद्धि हो। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी है जो आर्थिक कठिनाइयों, शनि दोष, राहु केतु के प्रभाव या कर्ज से जूझ रहे हों। इसे घर लाकर सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, आंख के फूल और धतूरा अर्पित करते हुए शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे पूजा स्थान में प्रतिष्ठित करें। ऐसी मान्यता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से दरिद्रता जीवन में प्रवेश नहीं करती, रोग दोष दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश